मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में प्रश्न या सुझाव भी करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में स्वागत है। आज हम बात करेंगे किन दिनों में तुलसी को तोड़ना चाहिए और किन दिनों में मनाही करना चाहिए। बात करते हैं, इन दिनों में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, वह पत्तों को नहीं हमें छूना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन हैं एकादशी, रविवार, सूर्य या चंद्र ग्रहण का काल। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। अनावश्यक रूप से तुलसी के पत्ते तोड़ना तुलसी को नष्ट करने के समान माना गया है। रोज करें तुलसी का पूजन। हर रोज तुलसी का पूजन करना चाहिए। साथ ही यह बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हर शाम तुलसी के पास दीपक लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं, उनके घर में महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तुलसी से दूर होते हैं वास्तु दोष। तुलसी घर के आंगन में होने से कई प्रकार के वास्तु दोषों की समाप्ति हो जाती है। तुलसी के पौधे से घर में बुरी नज़र नहीं लगती। तुलसी का पौधा होने से घर वालों को बुरी नज़र का प्रभाव नहीं हो पाता। साथ ही सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय नहीं हो पाती। सकारात्मक ऊर्जा को बल मिलता है। यदि घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी में, तालाब या कुएं में प्रवाहित कर देना चाहिए। तुलसी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है। पौधा सूख जाने के बाद तुरंत ही दूसरा तुलसी का पौधा उस जगह पर लगा देना चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से बरकत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से घर में हमेशा पूरी तरह स्वस्थ तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी को धार्मिक महत्व भी बताया गया है। साथ ही आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। तुलसी में कई ऐसे गुण होते हैं जो कई बीमारियों को दूर करने में हमारी सहायता करते हैं। तुलसी का पौधा घर में रहने से उसकी सुगंध का वातावरण पवित्र देता है और हवा में मौजूद बीमारी फैलाने वाले कई सूक्ष्म कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। तुलसी की एक पत्ती सेवन करने से मिलते हैं अनेकों फायदे। तुलसी की सुगंध में हमें श्वास संबंधी कई रोगों से बचाव होता है। साथ ही तुलसी की एक पत्ती रोज सेवन करने से हमें सामान्य बुखार से बचे रहते हैं। परिवर्तन के समय होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से हमें बचाव हो सकता है। तुलसी पत्ती सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन हमें नियमित रूप से पत्ती का सेवन करते रहना चाहिए। तुलसी के पत्ते हमें चबाने नहीं चाहिए। तुलसी के पत्तों को सेवन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पत्तों को न चबाएं, न ही बल्कि निगल लेना चाहिए। इसी प्रकार तुलसी का सेवन करने से कई रोगों को दूर करने में हमारी सहायता करता है। तुलसी के पत्तों से
पारा धातु के तत्वों को होते हैं जो कि पत्तों को चबाने से दांतों पर लग जाते हैं। ये तत्व दांतों के लिए फायदेमंद नहीं होते, अतः तुलसी के पत्तों के बिना चबाए निगल लेना चाहिए। और गणेश पूजन में वर्जित तुलसी को बताया गया है। यूं तो पूजन में तुलसी का विशेष महत्व है, पर गणेश पूजन तुलसी का प्रयोग हम नहीं करते। इसके लिए पुराणों में 2 कथा बताई गई हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्य राजा शंखचूड़ का वध किया था, जिसके फलस्वरूप न तो शिव पूजन में तुलसी काम में लेते हैं और न ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। क्योंकि एक अन्य कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वो ब्रह्मचारी हैं, जिससे रुष्ट होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया। प्रतिक्रिया स्वरूप गणेश जी ने तुलसी को एक राक्षस से विवाह का श्राप दे दिया। इसलिए गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। प्यारे मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।